नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद कहते हैं और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू के सवानही अदब के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि सवानही अदब उस अदब को कहा जाता है जो किसी शख्सियत के मुतल्लिक़ हो, किसी की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हो। सवानही अदब को हम दो हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। एक वो अदब है जो इंसान की अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ है, अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ है, और इसका दूसरा हिस्सा या इसकी दूसरी किस्म वो है जो दूसरों के मुतल्लिक़ है, दूसरों की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ है। तो जो असनाफ़ इंसान की अपनी ज़िंदगी के हवाले से हैं, उनमें एक आप बीती है। आप बीती वो सिन्फ़ है जिसमें कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी के हवाले से पैदाइश से लेकर उस लम्हे तक जब वो किताब लिख रहा हो, तमाम वाक़यात को और तमाम हालात को किताब की शक्ल में क़ारीन के सामने पेश करे। वैसे ये काफ़ी कठिन काम है, मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ऐसी बातें भी सामने लाई जाती हैं जो इंसान किसी के सामने नहीं करना चाहता। और बेहतरीन आप बीती वही है कि इंसान अपनी गलतियों, अपनी ख़ामियों, अपनी कोताहियों को भी बिल्कुल खोल के क़ारीन के सामने रखें। और बेहतरीन आप बीती की हम बात करें तो तलाश हक़ गांधी की अब बीती है, जो कि बेहतरीन किताब है। उसमें उसने न सिर्फ़ ये कि है ज़िंदगी में उसकी जो ख़ामियाँ थी या उसमें जो गलतियाँ थी उनको खुल के बयान किया है, बल्कि सारी ज़िंदगी को क़ारीन के सामने रखा है। और उसको पढ़ने से अंदाज़ा हो जाता है कि वो एक आम शख्स से एक पूरी कौम का लीडर वो कैसे बन गए। तो आप बीती वो किताब जिसमें किसी शख्सियत कोई शख्सियत अपनी ज़िंदगी के हवाले से तमाम वाक़यात को बयान करे, पैदाइश से लेकर उस लम्हे तक जब वो उनको तहरीर कर रहा हो। और इसके अलावा रोज़नामचा है। रोज़नामचा भी इंसान की अपनी ज़ात के हवाले से होता है, अंग्रेज़ी में उसको डायरी कहते हैं। डायरी वो तहरीर है जो इंसान रोज़ाना जो कुछ करता है, जो कुछ उसके साथ पेश आता है, वो तारीख़वार लिखता जाता है। और उर्दू ज़बान में भी ऐसी डायरियाँ मौजूद हैं, ख़ासकर जो बड़े बड़े उदबा हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं, उनके रोज़नामचे, उनकी डायरियाँ बहुत मशहूर होती हैं और आम क़ारीन के लिए ये काफ़ी दिलचस्पी का हामिल होती हैं। सवानही अदब में जो इंसान की अपनी ज़िंदगी के हवाले से जो होती हैं, उसमें तीसरी सिन्फ़ जो है वो मकतूब निगारी है। मकतूब निगारी ख़ुतूत लिखने को कहा जाता है। यानी जब कोई इंसान ख़त लिखता है, ज़ाहिर है उसमें अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बयान करता है, उसके साथ जो कुछ पेश आता है वो अपने दोस्तों को बताता है। तो ये भी सवानही अदब में शुमार होता है। और मशहूर लोगों के जो ख़ुतूत हैं वो काफ़ी मशहूर हैं, उनको क़ारीन बहुत शौक़ से पढ़ते हैं, ज़ौक़ से पढ़ते हैं। जैसे गालिब की ख़ुतूत निगारी, गालिब की मकतूब निगारी बहुत मशहूर है, इक़बाल की मकतूब निगारी बहुत मशहूर है। इन मकतूबात से न सिर्फ़ ये कि जो मुसन्निफ़ीन हैं, जो बड़ी शख्सियात हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चलता है, बल्कि इसके साथ साथ उनके ज़माने में जो बड़े वाक़यात होते थे उनके हवाले से भी मालूमात हमें फ़राहम होती हैं। और जो मुहक़्क़ीन होते हैं उनको जब किसी वाक़े के बारे में ज़्यादा मालूमात मुयस्सर नहीं होती तो फिर वो उन मकतूबात का भी सहारा लेता है। जैसे गालिब के ज़माने में जंग आज़ादी उसके सामने हुई थी, तो जंग आज़ादी के हवाले से बहुत से ऐसे वाक़यात गालिब के ख़ुतूत में मिलते हैं जो दीगर तारीख़ी किताबों में नापेद हैं और नहीं मिलती। अब बात करते हैं उन असनाफ़ की जो दूसरों की ज़िंदगी के हवाले से। उनमें सबसे पहले सवानह निगारी है। और सवानह निगारी उस तहरीर को कहा जाता है जो किसी शख्सियत के मुतल्लिक़ हो और उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक तमाम वाक़यात को जब किताबी शक्ल में तरतीब देकर क़ारीन के सामने पेश की जाती है, उसको सवानह निगारी कहा जाता है। जिस तरह मैंने कहा, आप बीती इंसान अपने बारे में लिखे और सवानह निगारी दूसरी शख्सियत के मुतल्लिक़ वो उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखें। आप बीती में अपनी ज़िंदगी पैदाइश से लेकर तादम तहरीर तक, और सवानह निगारी में दूसरी शख्सियत के बारे में, यानी उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक के तमाम वाक़यात बयान होते हैं। और दूसरी सिन्फ़ जो है दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जो लिखी जाती है वो है खाका निगारी। यानी खाका निगारी और सवानह निगारी में बुनियादी फ़र्क ये है कि खाका निगारी में इख्तिसार से काम लिया जाता है।
ایک صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، 5 صفحات پر مشتمل کسی کی زندگی کے حوالے سے جو تحریر ہوتی ہے اس کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ ناقدین نے خاکہ کی جو تعریف کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کسی شخصیت کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے انداز میں اختصار کے ساتھ لکھنا کہ اس کی تصویر ہمارے سامنے آ جائے، اس کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں اختصار سے کام لیا جاتا ہے اور اس میں سراپا لکھا جاتا ہے، اس میں خاص خاص واقعات لکھے جاتے ہیں، اس میں ادبی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یوں جس طرح ناول اور افسانے میں فرق ہوتا ہے کہ ناول طویل ہوتا ہے، افسانہ مختصر ہوتا ہے، باقی دونوں کہانی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو سوانح نگاری اور خاکہ ہے دونوں کسی شخصیت کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خاکہ مختصر ہوتا ہے اور سوانح جو ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے۔ اور سوانح نگاری کی ایک کتاب ہوتی ہے، یعنی ایک پوری کتاب میں ایک شخصیت کی سوانح لکھی جاتی ہے، جبکہ خاکہ ایک کتاب میں کئی خاکے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک کتاب اس میں کئی لوگوں کے خاکے لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صنف جو دوسروں کی شخصیت کے متعلق ہے وہ ہے رپورتاج، جسے انگلش میں سمپلی رپورٹیج کہتے ہیں، اور یہ بھی دوسروں کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی جو رپورتاج نگار ہے وہ دوسروں کی زندگی کے متعلق، واقعات کے متعلق لکھتے ہوئے اپنے خیالات کو بھی، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس میں شامل کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بھی صنف ہے جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا، روداد، یعنی آنکھوں دیکھا حال۔ آنکھوں دیکھا حال اور یہ جو رپورتاج ہے اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ اس میں اپنے خیالات کا بھی اظہار ہوتا ہے، لیکن روداد میں یا آنکھوں دیکھا حال میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں ہوتا، صرف جو کچھ سامنے ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ جو اردو کا سوانحی ادب ہے اس کے حوالے سے کافی کچھ جاننے کے قابل ہو گئے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا فیڈ بیک ہو، کوئی تجویز ہو یا کچھ آپ تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔